गाता रहे मेरा दिल। ये गुस्ताखी माफ, बंदा राजू गाइड है। क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। हाँ, मुझे तो नए सिरे से ही शुरू करना होगा जीवन। सिनेमा के जादूगर देवानंद की फिल्म का यह डायलॉग असल में भी इस फिल्म की एक सच्चाई है। लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी और मजा देखो, आज कोई इच्छा ही नहीं रही, कम से कम जीने की इच्छा। जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है। फ्रेंड्स, आपको ये बात हैरान कर सकती है, लेकिन ये सच है कि हिंदी सिनेमा का अनमोल नगीना, एक कल्ट क्लासिक फिल्म गाइड, हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में टॉप 10 फिल्मों में शामिल फिल्म गाइड पहले दर्शकों ने रिजेक्ट कर दी थी। देवानंद को इसे नए सिरे से बनाना पड़ गया था। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। देवानंद की बेस्ट ऑफ ऑल, बॉलीवुड की बेस्ट ऑफ ऑल एरा गाइड और सुपर फ्लॉप। इस फिल्म की कहानी से उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री देव साहब से नाराज भी हो गई थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। फिल्म गाइड को पहले देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में इसे उनके तीसरे भाई विजय आनंद उर्फ गोल्डी ने डायरेक्ट किया। इस बदलाव के पीछे का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। फिल्म मेकिंग में क्रिएटिव फाइट्स और देवानंद के जुनून की वो दास्तान भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठंडे मन से एक बात सुनोगी? तुम कोई वादा नहीं कर रही हो। तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूँ। और इस फिल्म को कैसे नए डायरेक्टर के साथ नए सिरे से गढ़ा गया, जिसके बाद फिल्म गाइड ने एक इतिहास रच दिया। कैसे यह फिल्म सचमुच में हिंदी सिनेमा की गाइड बन गई। आज हम इस फिल्म से जुड़ी वो अनसुनी कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। गाता रहे मेरा दिल। ये गुस्ताखी माफ, बंदा राजू गाइड है। क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। हाँ, मुझे तो नए सिरे से ही शुरू करना होगा जीवन। देवानंद ने यह फिल्म अपने होम प्रोडक्शन नवकेतन के लिए बनाई और खुद लीड रोल भी निभाया। मैं बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, मद्रास से, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन से, न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस से जो भी टूरिस्ट आता है स्टेशन पर उतर के क्या पूछता है? राजू गाइड कहाँ है? राजू गाइड आता हूँ। अपने अपोजिट उन्होंने मोस्ट टैलेंटेड और बेस्ट डांसर्स में शुमार वहीदा रहमान को कास्ट किया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। वहीदा जी देव साहब के साथ कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी थीं और उनकी बेमिसाल एक्टिंग के साथ ही उनके डांसिंग टैलेंट के भी कायल थे देव साहब। गाइड फिल्म की नायिका एक डांसर ही थी, सो वहीदा जी गाइड की हीरोइन के लिए बिल्कुल फिट थी। इस फिल्म की असल कहानी मशहूर लेखक आर के नारायण के उपन्यास द गाइड से ली गई, जो उन्होंने 1958 में अंग्रेजी भाषा में लिखा था। 2-3 साल बाद वो उपन्यास देव साहब के हाथ लगा। लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं एक मामूली गाइड हूँ और एक लड़की के चक्कर में जेल तक भुगत के आया हूँ। जी हाँ, जेल। तुम मेरी कहानी सुनोगे तो समझ जाओगे कि तुम में और मुझ में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। एक बहुत ही साधारण और जमाने की हर बुराई समेटे एक इंसान के महापुरुष बनने की ये कहानी देव साहब को इतनी पसंद आई कि उपन्यास पढ़ते ही उस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। आना जाना हमेशा अपने हाथ में थोड़ा ही रहता है दोस्त। इंसान सोचता है मैं उधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है। सोचता है इधर चलूं, नाक पकड़ कर उधर घसीट लेती है। आपके वचन पत्थर की लकीर है। लेकिन इस फैसले में सिर्फ एक गाइड फिल्म बनाना ही नहीं था, बल्कि गाइड के साथ ही एक और फिल्म द गाइड बनाना भी था। द गाइड यानी गाइड का इंग्लिश वर्जन, जिसे देव साहब हिंदी वर्जन से पहले रिलीज करना चाहते थे। I forgot to introduce myself. My name is Raju, the guy. देव साहब ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में इस बारे में जो लिखा है वो आज आप सब भी जान लीजिए फ्रेंड्स। किस्सा कुछ यूं है
कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में देव साहब की फिल्म हम दोनों दिखाई जा रही थी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। उसी वक्त एक पार्टी में देवानंद की मुलाकात हॉलीवुड के उस वक्त के नामचीन डायरेक्टर टेड डेनियलवस्की से हुई। टेड एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी चलाते थे जिसमें मशहूर अमेरिकी राइटर पर्ल एस बक भी पार्टनर थे। देव साहब ने उन दोनों से गाइड फिल्म का आइडिया डिस्कस किया। हो सकता है इससे सच में झूठ और झूठ में सच की मिलावट हो जाती हो, लेकिन क्या कीजिएगा, जमाना ही मिलावट का है। बिना मिलावट के तो आजकल घी भी खुशबू नहीं छोड़ता है, और आदमी का तो कहना है क्या, जितनी मिलावट होगी उतना ही खरा समझा जाएगा। खैर, मैं अभी क्या किस्सा ले बैठा, खुलासा ये कि मैं अपना फन मिस नलिनी की खिदमत में खर्च करना चाहता हूँ। और इस तरह गाइड फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाने का फैसला हुआ। शुरुआत में कहानी पर्ल एस बक ने लिखी और टेड ने इंग्लिश वर्जन का डायरेक्शन शुरू किया। हिंदी में डायरेक्शन देवानंद के भाई चेतन आनंद ने संभाला, जो एक कामयाब डायरेक्टर थे। बैठो। और कुछ नहीं कहोगे? गाइड के हिंदी और इंग्लिश वर्जन की शूटिंग एक साथ करने के पीछे सोच ये थी कि इससे समय और पैसा दोनों बचेगा, लेकिन क्रिएटिव फील्ड में वो भी अलग अलग भाषा और कल्चर की वजह से दोनों वर्जन्स के डायरेक्टर्स टेड और चेतन आनंद ज़्यादा वक्त बहस में ही बिताने लगे। मजबूरन देव साहब, जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने पहले इंग्लिश वर्जन ही फाइनल करने का फैसला लिया। Dancing angel, you come out of my dreams. I have known you always. You are the world's #1 artist. इस बीच चेतन आनंद अपनी एक कालजयी फिल्म हकीकत की शूटिंग में बिजी हो गए। 1962 के भारत चीन युद्ध पर बनी यह फिल्म युद्ध पर बनी बॉलीवुड की अब तक की तमाम फिल्मों में टॉप पर शुमार होती है। ओके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। चेतन ने गाइड का जिम्मा अपने दूसरे भाई विजय आनंद उर्फ गोल्डी को सौंप दिया। चेतन आनंद और टेड के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस से देव साहब और गोल्डी को एक बात और समझ आ गई थी कि इंग्लिश और हिंदी फिल्मों की ना ही स्क्रिप्ट एक हो सकती है और ना ही कोई सीन, कोई शॉट। Don't laugh like two big fools. You're a couple of crackpots, and for generations you've been fooling these innocent people. And it's about time you put a stop to this. नहीं समझे पंडित जी? आप शास्त्री जी? नहीं। कैसे समझे? अंग्रेजी आती हो तब ना। देवानंद और विजय आनंद का यह फैसला ही हिंदी फिल्म गाइड के इतिहास रचने का टर्निंग पॉइंट बना। इंग्लिश वर्जन में फिल्म रिलीज हुई और सुपर फ्लॉप हुई। देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में इसे बहुत ईमानदारी से कबूल भी किया कि गाइड के इंग्लिश वर्जन में फिल्म की वो आत्मा ही नहीं थी जो हिंदी वर्जन में थी। शायद इसीलिए देव साहब के बहुत सारे फैंस आज भी इंग्लिश वर्जन की द गाइड के बारे में जानते तक नहीं हैं। द गाइड का ऑफिशियल प्रिंट भी अवेलेबल नहीं है। सोशल मीडिया और कुछ दूसरे सोर्सेज से हमें भी इसके कुछ फुटेज मिल सके। हिंदी वर्जन में फिल्म गाइड को विजय आनंद ने नए सिरे से लिखा और गढ़ा। शादी हुई तुम्हारी? जी नहीं, अभी तक तो भगवान ने बचा के रखा है। क्यों? सुखी रहेगी तुम्हारे साथ। ये भी आपका ख्याल है? हम तो साहब बड़े सख्त आदमी हैं। रोटियां पकवाएंगे, सेवा करवाएंगे, पैर दबवाएंगे, और अगर ऐसी वैसी कोई हरकत करेगी जैसे कि कल आपने की तो 2-4 झापड़ भी रसीद कर देंगे। हिंदी में बनी गाइड में हर किरदार बहुत मजबूती से पर्दे पर निखर कर आया, चाहे वो दूसरे मजहब के दोस्त का छोटा सा किरदार ही क्यों न रहा हो। खुदा की कसम, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जिसे आप अपना राजू स्वामी कहते हैं, वो मेरा अजीज दोस्त राजू तो नहीं है बस? लेकिन तुम दूसरे धर्म के आदमी हो। भोला जी, मेरा धर्म क्या है? स्वामी, प्यार मेरा धर्म है, दोस्ती मेरा ईमान है। अपने काम की धुन में डूबे एक आर्कोलॉजिस्ट का किरदार, जिसने शादी सिर्फ सोसाइटी में दिखावे के लिए की, उसे अपनी पत्नी या उसकी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं था। मेरे और तुम्हारी माँ के घर में कुछ फर्क है, क्या तुम्हें यह भी समझाना पड़ेगा? और पति का घर छोड़कर पराये मर्द के साथ लिव इन में रहने वाली हीरोइन, जो अपने पति और सारी दुनिया से बगावत करके अपनी कला के दम पर शिखर तक पहुंचती है। भगवान के लिए घुंघरू उतार के चलो। क्यों? क्यों का क्या मतलब?
तुम्हें अगर शर्म आती हो तो सड़क के उस तरफ चलो। अच्छा, तुम भी क्या याद करोगे? 1965 के दौर में लिव इन जैसी बात पर उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री देवानंद से नाराज भी हो गई थी, लेकिन गाइड ऐसी बेमिसाल, सचमुच में बेमिसाल फिल्म देखकर हर किसी को समझ आ गया कि देव साहब वक्त से कितना आगे की सोचते थे और उसमें भी भारतीय परिवेश, भारतीय एहसास और दायरों का पूरी जिम्मेदारी से ख्याल रखते थे। ये क्या? ये तेरे कपड़े अभी तक यहीं पड़े हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो माँ के रोजी कहीं नहीं जा रही है। समझ से काम ले राजू, पराई औरत है, अपने घर जाएगी, ठीक रहेगी। इसका कोई घर नहीं माँ, कोई सहारा नहीं, इसे यहीं रहना है। इसे यही रहना है तो मुझे यहाँ से जाना। इस फिल्म में देवानंद के किरदार के अलग अलग शेड्स और हर शेड में देवानंद साहब की कमाल की परफॉर्मेंस। जब वो एक चंचल टूर गाइड बने तो उनके बोलने का अंदाज ही अलग था। मारा शहर नू चिड़ियाघर छे, तमे मोर साथे वार्तालाप करो। आप नारा होए तो भापछेन जे तो बड़ो प्रासादे रास्ता शुरू कहनो। इट इज वेरी सिंपल। जब एक मशहूर डांसर के मैनेजर बने तो गजब का एटीट्यूड कि रोजी से मशहूर डांसर नलिनी बन गई हीरोइन के पति को भी नलिनी से मिलने नहीं दिया। रोजी इधर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम मुझे आप कहा करते थे। पिछली बार मिले थे तो डांस को बाजारी औरतों का पेशा समझा करते थे। तुम रोजी तुमसे नहीं मिलना चाहती है। हीरो और हीरोइन के बीच रिश्तों की कश्मकश। मतलब का नाम प्यार नहीं। जब मतलब से प्यार होता है तो प्यार से मतलब नहीं रहता। प्यार में मतलब की मिलावट होती है। जब तुम्हें मतलब था, प्यार भी था। और अब तुम्हें प्यार है तो किसी मतलब से। कामयाबी और पैसे का नशा उतरने पर इंसान कैसे जमीन पर आ जाता है, उस सीन में भी देव साहब ने कमाल कर दिया। मैं आपकी राह देखती हूँ। बहुत राह देखी, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। देख चुके हैं। आज मालूम होता है साथ आने की नीयत नहीं। नीयत तो ठीक थी, साथ निभा नहीं और बात है। जेल काटकर अपने गांव वापस न जा पाने की शर्मिंदगी और मजबूरी। एक बात फिर से सोच ले राजू, वही शहर जो एक दिन तेरे नाम पर झुका हुआ था आज कहीं तेरी हंसी न उड़ाए। वही सड़कें जिनका तू राजा बनकर घूमता था, कहीं आज तुझे चोर न समझे। और इसी प्रायश्चित के लिए एक अनजान गांव वालों की खातिर, उनके भरोसे को कायम रखने के लिए मजबूरन एक संत बन जाना। तुमने सुना होगा कि मार मार के हकीम बनाया जाता है। ये भी कभी सुना है कि मार मार के स्वामी भी बनाए जाते हैं। स्कूल जाते हो? स्कूल गांव में नहीं है। हाँ? और फिर उन्हीं गांव वालों की खातिर उपवास रखकर अपनी जिंदगी भी गंवा देना। परमात्मा, ये मुझे तेरा बच्चा समझते हैं, मेरे प्राण ले ले। इनका दुख हर ले राम। एक कहानी के किरदार को असल जिंदगी की तरह पर्दे पर उतार लाने का जो काम हिंदी में बनी गाइड ने किया, वो इंग्लिश वर्जन की हर कमी को मिटा गया। राजू नहीं रो। नहीं बेटी, राजू इस शरीर में नहीं रहा। और इन सब से ऊपर एस.डी. बर्मन का कभी ना भुला सकने वाला, दिल में उतर जाने वाला संगीत। तू ही मेरी मंजिल है। इन सब को पिरोकर जब विजय आनंद उर्फ गोल्डी ने गाइड को पर्दे पर उतारा तो फिल्म अपने दौर की ही नहीं, पूरे हिंदी सिनेमा के लिए गाइड बन गई, एक माइलस्टोन बन गई, जिसके लिए हर उपमा, हर तारीफ, हर टाइटल कमतर नजर आता है। सवाल अब ये नहीं कि पानी बरसेगा या नहीं, सवाल ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी एक्सक्लूसिव किस्से के साथ। टेक केयर। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छोड़